लगातार जिस हिसाब से वहां पर लगातार स्ट्राइक्स हो रहे हैं, खबरें भी उसी तरीके से आ रही हैं। करज रेल लाइन पर भी स्ट्राइक की गई है, करज रेलवे लाइन पर बमबारी की गई है। अमेरिका के हमले से वहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। तो एक तरफ जब अमेरिका ने कहा था कि हम आपके ब्रिज को उड़ा देंगे, हम आपके पावर प्लांट को उड़ा देंगे, यानी कि बुनियादी ढांचों पर अटैक करने की धमकी अमेरिका की तरफ से दी गई थी, और यह देखिए वो धमकी अब हकीकत में तब्दील होती भी नजर आ रही है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौबे सर, क्या आपको इस वक्त समझ में आ रहा है क्यों इंतजार नहीं किया अमेरिका ने, या फिर यह पहले से सब कुछ प्री प्लान था कि अल्टीमेटम दो, ईरान उसके लिए तैयारी करेगा लेकिन उससे पहले ही अटैक कर दो? प्रत्युष जी, ये पहले से ही प्री प्लान था और आज से शुरू नहीं हुआ है। ये देखिए, अटैक लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस के ऊपर बहुत पहले से चलते आ रहा है। कारज की रेलवे लाइन पे अटैक जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है, क्योंकि कारज जो है वो तेहरान के पश्चिम में स्थित है। अगर आपको कुर्द फोर्सेस को अंदर भेजना है तो आपको करज और तेहरान वाले रूट को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। तो आपको ध्यान होगा कि आज से करीब 20 दिन पहले करज की ऑयल डिपो पर अटैक किया गया था। करज में जो ऑयल डिपो है वो लॉजिस्टिक सप्लाई करता है इरानियन आर्मी को। इरानियन आर्मी वो जो कि बॉर्डर्स की रखवाली करती है। तो इस तरीके से एक एक करके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जा रहा है, जो कि ईरान की संप्रभुता की रक्षा करती है जी। तो ये अटैक जो है ये लॉजिस्टिक नोड के ऊपर है, जिससे कि उनकी अगर लॉजिस्टिक नोड के ऊपर है, अगर ये सप्लाई चेन बाधित हो जाती है, फिर ईरानियन आर्मी क्या करेगी? ईरानी आर्मी पंगु हो गई ना। अब देखिए, पहले आपने उनकी रिफाइनरी को मारा जहां पर उनका ऑयल का भंडार था पूरा। अब आपने रेलवे लाइन को बाधित कर दिया, यानी रेलवे लाइन अब रसद जो है वो उस बॉर्डर तक जा ही नहीं सकती। पहले आपने टारगेट किया रोड के लिंक्स को, आपने पुल उड़ाए, फिर आपने वहां की ऑयल की रिफाइनरी को, ऑयल की डिपो को उड़ाया, अब आपने वहां की रेलवे लाइन पे अटैक कर दिया। और यकीन मानिए इस समय इजरायली फोर्सेस तैयार हो रही है। बहुत ही ये डराने वाली खबर भी है सुशील सिंघल सर, क्योंकि ईरान ने एक लिस्ट बकायदा जारी की थी कि मिडिल ईस्ट में कहां कहां उसके पुल निशाने पर हैं। इसके बाद आपको लगता है कि ईरान अब शांत बैठेगा? देखिए, बात यह है कि ईरान जो अभी तक जो हमने देखा है पिछले 1.5 महीने के अंदर कि जब एक हमला होता है उसके बदले वो 4 हमले करते हैं। और ईरान को, जैसा कि उन्होंने लिस्ट ऑलरेडी उन्होंने जारी की हुई है, और जिस तरह से उनको नुकसान हुआ है इस जॉइंट अटैक में, रेलवे लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, पावर स्टेशन की भी शायद बात चल रही है, और ट्रेन्स के ऊपर भी अटैक हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑयल इंस्टॉलेशन, और शायद ऑयल इंस्टॉलेशन पर अटैक हुआ भी, कंफर्मेशन तो इसके बारे में नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ईरान इसको पूरी तरह से रिटेलिएट करेगा।